अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आज एक मसले की वज़ाहत मैं ज़रूरी समझता हूँ। वो मसला ये है कि अगर ज़िबाह करने में जानवर की गर्दन अलग हो जाती है तो उस जानवर का क्या हुक्म है और इस तरह ज़िबाह का क्या हुक्म है। इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक उसको शेयर करें ताकि दूसरे भाई भी इल्मी रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। दोस्तों, ज़िबाह करने में अगर किसी से धोखे से, इत्तेफाक से, नादानी की वजह से, जहालत की बिना पर ज़िबाह करने में जानवर की गर्दन अलग हो जाती है तो क्या जानवर हराम हो जाएगा? उस जानवर को खाना क्या जायज़ नहीं है? उस जानवर को खाना क्या मकरूह है? तो दोस्तों, उसका हुक्म ये है कि जानवर का गोश्त मकरूह भी नहीं होता है और उसका खाना किसी तरह से उसमें कोई कराहियत भी नहीं होती है, वो बिल्कुल जायज़ रहता है। लेकिन इस ज़िबाह करने वाले का अमल, ये जो उसने नादानी की वजह से या जहालत की बिना पर या इसको अच्छी तरह ज़िबाह करना नहीं आता था, इसकी वजह से इसने जो अमल किया कि उस जानवर की गर्दन अलग हो गई, ये उसका अमल मकरूह है। वरना जानवर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके गोश्त पर भी और ना ही उसकी पोश्त पर भी, वो हलाल रहता है, उसमें कोई कराहियत भी नहीं आती है। इसी तरीके से बाज़ हज़रात जहालत की बिना पर ये भी समझते हैं, और ये बात मुआशरे में आम तौर पर फैली हुई है, कि जिस वक्त जानवर को ज़िबाह किया तो सबसे आखिर में उसकी गर्दन अलग की जाती है, एहतियात के साथ में उसकी खाल निकाली जाती है, उसका चमड़ा अलग किया जाता है और सबसे आखिर में उसकी गर्दन अलग करने को ज़रूरी समझते हैं। तो ये बिल्कुल नादानी की बात है, जहालत की बात है। हुक्म यह है कि जानवर ज़िबाह हो गया, जानवर के ज़िबाह होने के बाद में जानवर ठंडा हो गया, अब उसकी गर्दन आप अलग भी कर सकते हैं, उसके बाद में खाल निकालें, या जो आपको सहूलत हो उस तरीके से आप उसका कोई भी उज़्व पहले काटा जा सकता है ज़िबाह होने के और ठंडा होने के बाद में। ये ज़रूरी नहीं है कि पहले उसकी खाल निकाली जाए, आखिर में ही उसकी गर्दन अलग की जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जहालत की बिना पर मुआशरे में ये बात आम है, इसकी वजाहत भी मैंने ज़रूरी समझी। और इसी तरह एक मसला जानवर के से मुतालिक ये भी है कि जानवर को जिस वक्त ज़िबाह किया जाए तो कम अज़ कम उसकी 3 रगें कटना ज़रूरी है। अगर 2 कटी या 1 कटी और इसी हालत में जानवर मर जाता है तो वो जानवर हलाल नहीं होगा। उसकी 4 रगों में से 3 रगों का कटना ज़रूरी है। 4 रगें वो कौन सी हैं? 2 तो वधजैन है, जो खून की नालियाँ होती हैं, एक मर्री है और एक नरखरा है। नरखरा एक मर्री, एक सांस की नाली जिसको नरखरा कहते हैं, और एक मर्री जिससे खाना और पानी जाता है, और 2 वधजैन खून की नालियां। इन चारों में से 3 का कटना जरूरी है। अगर 2 भी कटी और जानवर तड़प तड़प कर मर गया और नहीं कट सकी दूसरी, तीसरी नहीं कट सकी और 3 नहीं कटी तो जानवर हलाल नहीं होगा। अब अगर चाहे जिस तरफ से भी काटे तो 3 नालियों का कटना, 3 रगों का कटना जरूरी है। इन चारों में से कोई सी भी 3 का कटना जरूरी है। इस मसले की वजाहत भी जरूरी थी जो मैंने आप हजरात के सामने पेश की। इंशाअल्लाह इसी तरह छोटे छोटे रोजमर्रा के मसाइल जो हम लोगों को आम तौर पर पेश आते रहते हैं, मैं उनको पेश करने की कोशिश करूंगा। आप हजरात से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि हमारे दूसरे भाई भी इल्म की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजार सकें और जहालत दूर हो सके। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।